इनफर्टिलिटी यानी बांझपन आज इंडिया में पेंडेमिक की तरफ फैल रहा है एंड दिस इज वेरी कंसर्निंग कि आज इंडिया जैसी कंट्री में भी काफी सारे केसेस देखने को मिलते हैं और ये बांझपन के कारण एक औरत को बहुत सारे प्रॉब्लम को इंटरफेस करनी पड़ती है। बेंगलुरु में एक 28 साल की औरत को उसके पति के द्वारा इसलिए पीटा गया कि वो अपने पति के वंशज को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। बाद में भी औरत ने फैमिली से तंग आकर अपने आप को पॉइजन दे दी और एक केस डे बाई डे बढ़ती जा रही है। पर इनफर्टिलिटी में केवल फीमेल ही दोषी नहीं होती, मेल भी हो सकते हैं। एक स्टडी में हमें यह बताया गया कि मेल और फीमेल दोनों दोषी हो सकते हैं, पर मेल की केस में हमें सही जानकारी न होने के कारण हम महिलाओं को ही दोषी मानते हैं। पर डॉक्टर बताते हैं कि यह प्रॉब्लम पुरुषों में भी हो सकता है। बेसिकली फीमेल के केस में यह होता है कि जिसमें 12 मंथ तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है। दिस कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल इन इंडिया, क्योंकि आज इंडियन वुमेन शादी को 20 इयर्स में ही मेनोपॉज एक्सपीरियंस करने लग जा रही है, जो आमतौर पर मेनोपॉज 40 से 45 साल की औरतें एक्सपीरियंस करती है। पर ये मेनोपॉज होता क्या है? जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है, यानी उसका नेचुरली प्रेग्नेंट होना बंद हो जाना। पर ऐसा क्यों होता है और इसका प्रभाव औरतों को ही देखने को क्यों मिल रहा है और यह प्रॉब्लम पुरुषों में आ रही है तो क्यों? क्या सैनिटरी पैड यूज करना सही है? एटी के रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट 3 से 4 साल के ऑब्जर्वेशन में यह कहा गया कि 30% इंडियन वुमेन की ओवेरियन रिजर्व यानी उसके बॉडी में एग्स क्वांटिटी ही कमी आ रही है, जिससे इंडिया की फर्टिलिटी ग्राफ नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। आज वर्किंग वुमेन में इनफर्टिलिटी के ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू नॉन वर्किंग वुमेन। इसके पीछे कई मेजर कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, इरेगुलर लाइफस्टाइल। स्ट्रेस सुनने में आपको छोटी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही होगी पर इनके इफेक्ट बहुत बड़े हैं, जैसे कि हेयर फॉल, स्किन इशू एंड हार्मोन इम्बैलेंस जैसी समस्याएं। एक रिसेंट स्टडी के अनुसार एक वर्किंग वुमन में पीसीओएस इनफर्टिलिटी होने का रिस्क एक हाउसवाइफ होने से 2 टाइम्स ज्यादा है बिकॉज ऑफ टेकिंग स्ट्रेस। पीसीओएस एंड पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है जिसे ओवेरियन में हार्मोन और संतुलन एवं इंसुलिन प्रतिरोध जैसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी अभी तक कोई भी ढंग की दवा नहीं मिल पाई है। अगर किसी कारण से एक औरत को यह बीमारी हुई तो वह पूरी जिंदगी मेडिसिन खाना और हेल्थ डिसिप्लिन में रहना तय है। एक वर्किंग वुमन में वर्किंग स्ट्रेस ज्यादा होती है, जिससे अपनी लाइफ स्टाइल पर ध्यान नहीं दे पाती है, जिससे उनके बॉडी में नेचुरल सर्कैडियन रिदम इफेक्ट हो जाता है, यानी उनके सोने और जगने का लाइफ स्टाइल कोई सही टाइमिंग नहीं होता है। पीसीओएस एंड पीसीओडी में होता यह है कि फीमेल की ओवेरियन में सिस्ट यानी आम भाषा में छोटे छोटे गांठ बन जाती है। इन सिस्ट की वजह से इनफर्टिलिटी को इफेक्ट करती है। ये सिस्ट एक्चुअली हार्मोन का इम्बैलेंस करते हैं, जिसकी फीमेल की बॉडी में एक मेल हार्मोन एंड्रोजन हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होने लग जाते हैं और यह हार्मोन मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक रिलीज नहीं होने देते, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सेकंड रीजन ऑफ मेनोपॉज, जब एक फीमेल को 12 मंथ तक पीरियड नहीं आते यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाना, तो उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। ऑफिशियली अगर आपके बॉडी में पीरियड नहीं आते तो ओवेरियन में एक प्रोड्यूस भी नहीं होगा। अगर किसी कारण से एक प्रोड्यूस हो भी गए तो रिलीज नहीं होगी और एक औरत चाह कर भी मां नहीं बन सकती। आज इंडिया में ग्लोबली 4% एक ऐसी औरतें हैं जो 29 से 34 के बीच में मेनोपॉज से जूझ रही हैं और 8% 35 से 39 की एज में हैं।